सब संसार में जल चर थल चर सभी जीव जंतुओं के लिए, मानव जाति के लिए शुभ भावना रखते हुए, सबका भला चाहते हुए, सबके लिए सुख और शांति की प्रार्थना करते हुए इस अकाल पुरुष के श्री चरणों में अपने सुनने वालों के और ना सुनने वालों को नमन करते हुए मैं आज सबसे पहले एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना ये है कि भारत में कोरोना वायरस ये दोबारा बहुत ज़ोर शोर से आ गया है, ख़ास तौर पर उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरी आप सबसे बेनती है कि जो भी सरकार के नियम हैं, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के नियम हैं कि आपने मुंह के ऊपर मास्क पहनना है और बाहर नहीं जाना है, ज़रूरत के बगैर नहीं घूमना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और जहाँ तक हो सके घर में रहने की कोशिश करनी है, ये बार बार कहा जा रहा है। इसलिए आप कृपा करो, घर में बैठकर उस मालिक का भजन करो, उस मालिक को याद करो, उस मालिक के आगे प्रार्थना करो। उसका कारण मैं क्यों कह रहा हूँ, ये प्रार्थना करने की क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो इंसान की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ होती है। इसको उर्दू में कहा है आवाज़ खलक आवाज़ खुदा, पीपल्स वॉइस इज़ गॉड्स वॉइस। क्योंकि आज देश में जो मैं देख रहा हूँ, देश में बहुत बड़ी अशांति है, घरों में अशांति है, समाज में अशांति है, धार्मिक जगत में अशांति है, राजनीतिक जगत की तो मैं बात ही नहीं करता, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो ब्रह्मांड बहुत परेशान है, ब्रह्मांड में बहुत अशांति है, ब्रह्मांड में बहुत ही गंभीर स्थिति है और प्रकृति अशांत है। तो अगर इंसान नहीं समझेगा तो प्रकृति को अपना रोल तो प्ले करना ही है, उसने तो बैलेंस बिल्कुल मेंटेन करना ही है, उसको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। आज तो झूठ है, हेरा फेरी है, झूठ की तो कोई लिमिट ही नहीं रही। सुनते ही हैं हम झूठ कितना लोग बोलते हैं, धार्मिक जगत में भी बोलते हैं, राजनीति में तो है ही सारा झूठ, बाकी कुछ रहा ही नहीं। इसलिए मेरी बेनती है आप सबसे, अपने घरों में शांति रखो भाई। क्या लेना किसी से, तुम्हारा संसार तुम्हारा अपना घर है और सबसे पहले अपनी सेहत है। सेहत ठीक है तो परिवार भी अच्छा लगता है, सेहत ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं है भाइयों। इसलिए मैं आज दर्द दिल से स्वामी जी महाराज की वाणी लेकर आपके पास आया हूँ। स्वामी जी महाराज भी आज से 200-250 साल पहले प्रार्थना करते हैं कि जगत में क्या हो रहा है। तब तो शायद फिर भी कुछ धर्म होगा, तब तो शायद फिर भी कोई सच्चाई होगी, तब तो शायद कोई 420 ना होगी। उन्होंने अपनी धार्मिक दृष्टि से जगत को देखा, मैं इस जगत को सामाजिक दृष्टि से भी देखता हूँ, घरेलू दृष्टि से भी देखता हूँ, आर्थिक दृष्टि से भी देखता हूँ, धार्मिक दृष्टि से भी देखता हूँ और राजनीतिक दृष्टि को भी, क्योंकि वो मन है ना, देश, इस देश की मिट्टी से बना हुआ हूँ, इस देश के अन्न से मैं पल रहा हूँ, पाला पोसा गया हूँ, तो इस देश के प्रति मेरा दर्द दिल है और इस देश में रहने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेरा दर्द दिल है। मैं कहता हूँ हम सब प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, किसी को दुख ना हो, सब एक दूसरे के दुख के सहायक बने। लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। इससे स्वामी जी महाराज भी दुखी होकर कहते हैं, वो मैं आज आपके पास कह रहा हूँ। मेरे पास मेरे एक सज्जन की अमेरिका से फ़ोन मैसेज आया कि बाबा जी आप अपना कोई पाठी रखो ना जो पाठ करे और फिर आप उसके ऊपर वचन कहो। मैंने कहा वो केवल मंदिर में होता है, यहाँ मेरे घर में मेरा कोई पाठी नहीं है, मैं खुद ही पाठी हूँ, तो खुद ही मैं बोलने वाला हूँ, खुद ही है सब कुछ, बाकी किसी पर क्या निर्भर करना। मैं तो आपकी सेवा करनी है,
मैं तो आपको जगाना है, मैं आपको चेतवान करना चाहता हूँ कि तुम सुखी हो जाओ भाई। और इस सुख के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई कीमत नहीं देना है, केवल अपने मन को समझाना है, केवल अपने गुरु की बात के ऊपर चलना है, उसको अपने जीवन में अपनाना है, तुम सुखी हो जाओगे। क्या लेना इस दुनिया से हमने। लेकिन मैं अपने आप को सीमित रखता हूँ, लेकिन जब सुनता हूँ बच्चे बात करते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो थोड़ा दुख तो होता ही है। मेरे देश के लोग दुखी तो मैं भी दुखी, तू दुखी तो मैं भी दुखी, क्यों नहीं दुख महसूस करूं। अगर दुख ना महसूस करूं तो मैं इंसान नहीं हूं। किसी इंसान के दुख को देखकर अगर आप में दुख नहीं पैदा होता तो तुम पत्थर दिल हो। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें, आओ हम मिलकर सब अकाल पुरुष के आगे अरदास करें, आओ हम बेनती करें। लेकिन क्या करें, हम सब कृत घन हो गए हैं, हमने अपने महापुरुषों की वाणी को भी भुला दिया है, सिर्फ दिखावा रह गया है, असलियत गुम हो गई है। कैसे कहते स्वामी जी महाराज, सुनिएगा आप। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। कहते संसार में घोर अंधेरा है और बाहर तो घोर अंधेरा है ही, तुम भी महसूस करो। घोर अंधेरे में चोरी होती है, हेरा फेरी होती है, सब कुछ होता है ना। और हमारे अंदर भी तम है, तमीन अंधेरा है। हमने ज्ञान नहीं है, हम में विवेक नहीं है। हम सत्संगों में जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लेकिन विवेक नहीं हासिल करते। हम उस गुरबाणी के वचन पर चलते नहीं है, बस इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। भैया ऐसे बात नहीं चलेगी। कोई तो बात मान लो गुरु साहिबान की, कोई तो बात मान लो गुरु जी की। और वो दुखी होकर क्या कहते हैं, स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं सुपन जागृत दोनों देखे, भूल भलैया धर मारा। इस संसार में दो ही चीज़ें नजर आती हैं, एक सुपना है, एक जागृत है। और जागृत जो है ये भी सुपना ही है। सोचो, आप अपना बचपन देखो, सुपना हो गया। आपका जवानी देखो, सपना हो गया। आपका वैवाहिक देखो, सपना हो गया। दोबारा तो नहीं आएगा, कोई सपना दोबारा आता है। और वो जो रात को सपना देखते हैं वो भी सपना है। तो संत कहते हैं जे जग सपना साधो, जे जग सारा सपना है। दाता दयाल जी महाराज ने फकीर जी महाराज को लिखा ना, फकीर क्या है, ख्वाब दुनिया है फकीर, ख्वाब है दुनिया जे। इस ख्वाब को सुंदर बना लो। ख्वाब भी वही आता है जो हमारे संस्कार होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं आती। जो हमारे ख्याल होते हैं वही जो पूर्ण नहीं होते, जो कहीं दबे हुए हैं, उसका रात को हम स्वप्न देखते हैं और दुखी भी होते हैं। कोई स्वप्न ऐसे होते हैं खुशी भी होते हैं। क्या कहा मैंने, इसलिए वो कहते हैं स्वप्न देखा, जागृत देखी और सब दुनिया भूल भलाई में पड़ी होती है। असलियत क्या है उसको नहीं सोचते, चेतवान नहीं होते। हम जी रहे हैं लेकिन चेतवान नहीं हैं। हम विवेक नहीं रखते, हम समझ से काम नहीं लेते। हम बह जाते हैं किसी न किसी बात में, हम एकदम बह जाते हैं, चाहे कैसा भी हो, भावुक हो जाते हैं। तो भावुक नहीं होना है, विवेक के साथ जीवन को गुजारना है, जिसके बारे में आज स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं क्यों हुआ जे जीव अजान भया परदेसी, देश विसर गया निज सारा। क्यों भूला, ये जीव परदेसी है और अपने घर को भूल गया है। घर को भूलकर इसी को सत्य मानता है। सोचो तो सही, हम कितनी देर के लिए यहाँ आए हैं, परदेसी नहीं है क्या? सोचो, परदेसी हैं हम भाई। जहाँ कोई 50 साल, कोई अब तो पता नहीं लगता, कोई 35 साल के चले जाते हैं, कोई 30 साल का चला जाता है। अब कोरोना तो छोड़ ही नहीं रहा किसी को भी। क्या कहा मैंने, हम अपने घर को भूल गए हैं। और महापुरुष आते हैं, वो हमें चेतवान करते हैं। जब हमें उस घर का पता लग जाएगा, फिर हम इस जीवन को बड़ी सुखमय से गुजारेंगे। फिर कोई शुक्बा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। फिर क्या होगा, नथ खसम हथ, जैसे वो रखेगा वो फिर हम रहेंगे।
हाँ, कर्म करेंगे, कर्म जो जो मिला है वो तो कर्म करना है। कर्म कैसा? पुत्र के रूप में जो कर्म आपका है, पिता के रूप में जो कर्म आपका है, पति के रूप में जो कर्म आपका है, भाई के रूप में जो कर्म आपका है, बहन के रूप में जो कर्म आपका है, वो मैं उसको कर्म मानता हूँ। वो कर्म करने हैं आपने, और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी कर्म करना है। और वो निश्चित है, वो निश्चित है। अगर निश्चित ना होता तो गुरु नानक साहब जी बाणी कभी ना कहते, नथ खसम हथ किरत तक्के दे, जहाँ दाना तहाँ खाना नान का सच है। ये कभी तभी कहा उन्होंने, वो तो लिखा हुआ है। तुमने क्या जिंदगी में करना है, तुम्हें कुदरत अपने आप वहाँ ले जाएगी। तुम अपने मन को साफ करो ज़रा, तुम अपने मन को शुद्ध करो, निर्मल करो, मन में दया ले आओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी का कैसा रूप बनता है। तो दास क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, जीव अजान भया परदेसी, देश विसर गया निज सारा, फिरे भटकता खान खान में, जून जून में बिख, जून जून में झक मारा। का जून जून पता नहीं, कहते हैं महापुरुष कहते हैं 84 लाख जूने के बाद हमें जे मानव चोला मिला। सत्य है, सत्य मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसे भरत राजा हुआ ना, उसका हिरण के साथ, हिरण का बच्चा जंगल से ले आया, उससे प्यार हो गया, तो मरने के बाद क्या बना? हिरण। ये कहानी है, ये सत्य है। जहां आप आशा वहीं बादशाह, जहां तुम्हारा जीवन तुम गुजार रहे हो, जिस हालत में तुम जीवन गुजार रहे हो, और जहाँ ही तुम लगन लगे हुए, जहाँ तुम्हारी अटैचमेंट है, वहीं तुम्हें आना पड़ेगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहीं कहा कि लोग जो हरिद्वार के साथ जुड़े हुए हैं वो हरिद्वार की ही मछलियाँ बनेंगे। तो हमारे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने क्या कहा, वो कहते थे जो ब्यास से मिले जुड़े हुए हैं तो ब्यास के दरिया की मछलियाँ नहीं बनेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो जो हरिद्वार की मछलियाँ उनको तो लोग आटा डालते हैं, लेकिन ब्यास की मछलियों तो निकाल कर भून कर खाते हैं। तो हुजूर फरमाया करते थे, जो मेरे साथ होशियारपुर में जुड़े हैं और मुझे होशियारपुर वाला ही समझते हैं, वो होशियारपुर में ही पैदा होंगे। तो तुम अपना अपना जीवन देखो कहाँ जुड़े हुए हो। तुम उस मालिक के साथ तो जुड़े ही नहीं हो। अगर उसके साथ जुड़ेगो तो वहीं जाओगे। अगर यहीं किसी मूर्ति के साथ जुड़े हुए हैं, किसी धर्म स्थान से जुड़े हुए हैं, या कहीं भी जुड़े हुए हैं, हमने तो माना ही नहीं। हमने तो तुलसीदास जी की रामायण सभी पढ़ते हैं, घरों में पाठ करते हैं। वो तो लिख गया, क्या लिखा उसने? लिखा कि सतयुग में केवल ध्यान था प्रधान, ध्यान करते थे लोग। त्रेता युग में यज्ञ हवन करते थे, उन्होंने एक लिखा है, मुझे वो हिंदी संस्कृत नहीं आती। और फिर द्वापर में क्या हुआ? मूर्ति पूजा आ गई। और फिर कलयुग में उन्होंने निजम क्या लिखा? कलि केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति वेद मत सारा। अब सुन लो, फिर तुम्हारी गायत्री मंत्र क्या कहता है, और हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में क्या वाणी है। सोचो, क्या हम उनको मानते हैं? क्या हम नाम का सिमरन करते हैं? हम तो किसी मूर्ति के साथ जुड़ गए हैं। हम तो त्रेता में रह रहे हैं, द्वापर में रह रहे हैं। तो द्वापर में रहने वाले कलयुग में कैसे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? मेरी बात को पकड़ो, मैं दर्द दिल से बात कह रहा हूँ। हम अपने महापुरुषों की बात को भी नहीं मानते। हम बहुत कृतघ्न हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत, आन उपासक कृत घन तरे न नाम रटंत। आन उपासक जो दूसरे की पूजा करता है, कृतघ्न,
जो अपने माता पिता की, अपने परिवार की, अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता वो कृतघ्न है। क्या कहा मैंने? तुम एक गुरु से नाम लेते हो, फिर दूसरे पास जाते हो, फिर तीसरे पास। मेरे पास बड़े टेलीफोन आते हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने नाम लिए हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गुरु एक ही है, गुरु दो नहीं होते भाई। गुरु एक आद अनाद एक ही है, और वो है ज्ञान, वो है अनुभव, वो है समझ, वो है अनुभव, वो है समझ, वो है ज्ञान, वो है विवेक। यही बाबा फकीर जी महाराज ने हमें समझाया है कि समझदार बनो। अक्ल दी है उस मालिक ने, सोचने की ताकत तुम्हें ही दी है। क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं विचार करते? अपनी ज़िंदगी को देखो, ये बहुमूल्य रत्न है जो तुम्हें मिला है। और फिर नहीं है तो फिर तुम पढ़ लो, गरुड़ पुराण पढ़ लो, वहाँ लिखा है सबका जैसा जैसा इंसान है वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। गुरबाणी में लिखा है संतों ने, आप पढ़ के देख लो। त्रिलोचन भगत त्रिलोचन जी, उन्होंने बहुत सुंदर शब्द लिखा है, अंतकाल जो औरत सिमरे उसका ये हाल होगा, अंतकाल जो धन को सिमरे उसका हाल ये होगा, अंतकाल जो औरत को सिमरे उसका हाल ये होगा। सब लिखा है। क्या कहा मैंने? उन्होंने, कोई गुरु साहिबान ने, संतों ने, महापुरुषों ने हमें जगाने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन हम हैं कि हम टस से मस नहीं होते, हम अपनी मन मर्जी करते हैं। मन पर चलोगे तो सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, तुम दुख से बच नहीं सकते। अगर गुरु की वाणी पर चलोगे तो तुम्हें दुख सुख का ज्ञान हो जाएगा। दुख क्यों आया, सुख क्यों आया? क्या बात समझे मेरी को? अपनी करनी है, दुख तो अपनी करनी है भाई, दूसरे को दोष क्यों देना? इसलिए स्वामी जी कहते हैं, फिरे भटकता खान खान में, जून जून में झक मारा, दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। वाह, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहते ये दम दम पर हाय हाय करता फिरता है, रोता है, झींगता है, दौड़ा फिरता है कि वहाँ सुख मिलेगा, ये करने के बाद सुख मिलेगा, वो करने के बाद सुख मिलेगा, और मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। क्या कहा दात स्वामी जी महाराज ने? दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। हार गया। कहते संत कहते मैं भी हार गया। बहुत जगह पर कबीर साहब ने कहा कि मैं भी हार गया, 4 युगों से मैं बार बार जन्म लिया इस मानव को समझाने के लिए, अब मैं भी हार गया हूँ। परमदयाल जी महाराज भी यही कहते थे कि मैंने सारी जिंदगी रिसर्च की, असलियत को पाया, लेकिन कोई कदरदान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक फरमाते थे मेरे दादा परमदयाल जी बाबा फकीर जी महाराज। इसलिए मैं जो आज आपसे अर्ज कर रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो। करे पुकार कारगे रनाही, पड़े नरक में जमधारा। फिर पुकार किए क्या बनेगा? कुछ नहीं। फिर क्या बनेगा? बालकपन हंस खेल गवाया, तरुण भया नारी बसकारे, वृद्ध भया कफबाई ने घेरा, तन से नहीं जाए खटकारे। फिर क्या करोगे? स्वामी जी महाराज 6 साल से इस काम में लग गए थे। परमदयाल जी महाराज भी 6 साल से इस खोज में लगे। तब कहाँ पहुँचे? हमें बताने के लिए, हमें हमारा जीवन बनाने के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी इन संतों ने उस खोज में लगा दी, उस मालिक को जानने में लगा दी, वो असली घर को जानने में लगा दी। हम क्यों नहीं इसके ऊपर विचार करते? हम क्यों नहीं उनकी बात को मानते? सुनो आगे क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज। भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल जहां मारा। कहते पता नहीं कितनी यूनियों के बाद के हमें मानुष जन्म मिला, और यहाँ आकर फिर किया क्या हमने? इंद्रियों के पीछे मन इंद्रियों के पीछे लग गया।
मन ने इंद्रियों को अपना गाइड अपना सेवक बना लिया। मन ने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया और हमारे आँखों को भी बर्बाद कर दिया, हमारे कानों को भी सुनने के लिए बर्बाद कर दिया, हमारे खाने को बोलने के भी बर्बाद कर दिया। तो फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? मन इंद्री ने हमें मारा है। सोचो कितने दर्द दिल से कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। और कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ही मन है। तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु भी है। जब ये आपको इंद्रियों में फंसाता है, नीचे लाता है, तो ये तुम्हें मिसगाइड करता है। जब ये ऊपर जाता है तो फिर तो मेरा मित्र बन जाता है। इसको यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश करो। यही दाता दयाल जी महाराज ने कहा, तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना। और यही बुल्ले शाह ने कहा, बुल्लिया और रबदा की पौना इधरों पटना कहनू, मन को नीचे से उठाना और ऊपर को लगाना। और क्या कहूँ इससे ज़्यादा आपकी सेवा में मैं। तो क्या कहते हैं, भटक भटक नर देही पाई इंद्री मन मिल जहाँ मारा। सतगुरु संत करें कहें बहु तेरा राह बतावें 10 द्वारा। स्वामी जी कहते हैं, संत आए पाई, तेरे शरीर में 10 द्वार हैं, 10 द्वार हैं। इंद्री है, गुदा है, मुख है, तो नासिका है, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं। गिन लो, आपको पता लग जाएगा कितने हैं। 10 द्वार हैं। ये 9 द्वार हैं, 1 द्वार हमारा अंदर है। तो वो कहते हैं 9 में तो तुम फंसे हुए हो, 10वां भी खोल के देखो, 10वें द्वार में जाने की कोशिश करो। ये कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। वो यहाँ से ऊपर शुरू होता है। यही तो संत बताते हैं। कोई मूर्ति नहीं बताएगी आपको, कोई किताब नहीं तुम्हें गाइड करेगी। पढ़ते रहो सारी उम्र। गुरु नानक साहब ने कहा, जितने आर्जा मत पढ़ो, पढ़ते जाओ, गड्ढे पढ़ 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 लिख दियो, कुछ नहीं बनेगा भाई। घट में है, गुरु नानक साहब लिखते हैं, घट में है सूजत नहीं। घट में यहाँ, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। मोतिया बिंद में नजर नहीं आता और झिलमिल नजर आता है। क्या कहा मैंने? तो स्वामी जी महाराज आए हैं, संत सतगुरु संत कहें बहु तेरा राह बतावें 10 द्वारा। बचन ना माने कहन न पकड़े, फिर भर में 9 द्वारा। तुम सब ने नाम लिया होगा, किसी ने किसी गुरु महाराज से, किसी ने किसी गुरु महाराज से। जरा तुम ही सोचो तुम क्या करते हो। मुझे मिलते हैं सत्संग, बहुत नाम लिया हुआ, लाखों की तादाद में नामधारी मेरे देश में हैं। लेकिन वो कितने हैं जो 9 द्वारों से बाहर निकले हैं? जो कितने हैं जो अपने अंदर मन की जो सीमाएं हैं उनको पार करने की कोशिश करते हैं? तुम खुद सोचो। 27 साल 30 साल के नामधारी मुझे मिलते हैं, मुझे टेलीफोन करते हैं। जब मुझे सत्संग सुनते हैं तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ। नाम ले लिया भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें नाम दान मिला। नाम दान, गुरु दान करता है नाम आपको, हित देता है, अपना हित देता है वो, अपनी सोजी देता है वो, आपको अपना प्यार देता है वो, तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है वो सद्गुरु, ताकि तुम भी उन जैसे बन जाओ। क्या कहा मैंने? लेकिन तुम तो बस कहते नाम मिल गया, अब गुरु ले जाएगा मरते समय। कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? वहीं जहाँ तुम्हारी आशा, वही तुम्हारा बादशाह। जैसी तुम्हारी करनी वैसी तुम्हारी जैसी तुम्हारी करनी वैसी तुम्हारी भरनी। क्या कहा मैंने? इस पर विचार करो, चिंतन करो। मैं भी आपके लिए सिर्फ ये वचन कह रहा हूँ, मैंने कुछ लेना देना नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे
नामधारी मेरे भाई मेरी बहनें किस जीवन को जी रहे हैं। तुम तो राजकुमार की तरह जियो भाई, सिर पर गुरु हो और तुम हाय हाय करो, ये कहाँ की बात बनी है। स्वामी जी ने तो लिखा है कि मुझे मानने वाला, गुरु को मानने वाला कभी संसार में कमजोर गरीब नहीं रहेगा। मगर कौन? जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वे गुनो। तुम तो उस पर गुनते नहीं हो। तुम्हें कोई बात पूछ ले कि सत्संग सुन के है, कोई एक बता दो बात। मुझे तो पता नहीं कितने लोग मिले, मैंने पूछा भाई कहाँ सत्संग सुन के, कोई बात सुना दो गुरु महाराज की। एक ही बात सुनना चाहता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है। गुरु साहिबान की कोई एक बात बता दो। किसी के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि वहीं वो सुनते हैं और वहीं छोड़ देते, लंगर खा के घर को आ जाते हैं। आगे सुनो क्या कह रहे हैं। वचन न माने कहन न पकड़े, फिर भर में नौ द्वारा। वचन नहीं माना, वचन को मानो। गुरु ने वचन आपके हित के लिए कहा है, पैसे लेकर नहीं कहा। वो कुछ नहीं चाहता। गुरु पे धन है नाम रतन का, उनको जरूरत ही नहीं तुम्हारे पैसे की। तुम तो चाहते को पैसे दे दे। अगर पैसे देकर ही सब कुछ होना होता तो बड़े बड़े धनी ले जाते। वो खरीद रहे हैं, इंडिया को ही खरीद रहे हैं वो भगवान को भी खरीद लेते। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात मैंने कह दी है। तुम्हें नाम दान में मिला रे, उसकी कदर करो। बैठो जरा सुबह उठकर, बैठो, कर स्नान, सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे अरोगा। लो, इससे परे और संत क्या कहें। फिर लिख दिया उन्होंने, सर्व रोग का औषध नाम। और सुन लो, सब रोगों का औषधि है, सब रोगों की दवाई है, सब रोगों का इंजेक्शन है नाम। क्योंकि उसके जपने से तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तुम्हारा मन निर्मल होता है, तुम्हारा मन साफ हो जाता है। जब मन साफ हो गया तो वो आ गया तुम्हारे अंदर, फिर तुम कभी बुरा ना सोचोगे। फिर तुम कहोगे, क्या कहोगे फिर तुम? हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई बुरा नहीं है। अरे जब मैं ही नहीं चंगा तो बाकी कितना चंगे हो सकते हैं। मैं चंगा तो जग चंगा। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। अपने आप को ठीक कर लो भाई। कोई संत दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, कोई नेता गुण दुनिया को ठीक नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? किसने ठीक करना है? तुमने अपने आप को ठीक करना है, और माताओं ने ठीक करना है देश को। अगर वो औरतें, मेरी माताएं, मेरी बहनें नेक औलाद पैदा करें, संस्कारों के अनुसार औलाद पैदा करें, अच्छी खुराक खाते हुए बच्चों को पैदा करें। ये आजकल का जो सिस्टम चल पड़ा है वो हमारी बर्बादी का पूर्ण कारण है। हम सब कुछ संस्कृति ही भूल गए हैं। हम, गुरु साहिबान ने कहा, जननी जने तो भगत जन, जा जन में वो सूर बहादुर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गोआए नूर। अब बताओ ये महापुरुषों की कितनी ऊंची वाणी है, कितनी ऊंची वाणी है। फिर काहे को 6-6, 7-7 बच्चे? क्या तुम्हारी मुसीबत का कारण? तुम्हारी सेहत खराब, तुम्हारी जिम्मेदारियां ज्यादा, तुमने ब्रह्म शक्ति का नाश किया, तुम सुखी रह ही नहीं सकते हो। क्या कहा मैंने? सुनो, दर्द दिल से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं स्वामी जी महाराज की वाणी के साथ साथ अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। ये जीवन का अनुभव है। ये गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद जो समझ आई
वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? इसलिए आगे क्या कहते हैं? सतगुरु संत कहें बहु तेरा, राह बतावें 10 द्वारा, बचन न माने कहन न पकड़े, फिर भर में 9 द्वारा। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। फोकट धर्म, दिखावा। जहाँ चादर पहनी हुई है ऊपर राम राम लिखा हुआ है, अंदर क्या है? मुंह में राम राम, बगल में शूरी। वो नाम ऐसे नहीं जपा जाता रे, वो नाम ऐसे नहीं जपा जाता। वो नाम उस माल के कुल का ही, वो मन को इकट्ठा करने के लिए है। तुम उस मन को इकट्ठा करने के लिए कोई भी नाम जप लो। उसमें कोई ऐसी, कोई राम राम जपे, जो हरे कृष्ण जपे, कोई वाहेगुरु जपे, कोई गॉड गॉड जपे, कोई अल्लाह जपे। जिस भी नाम से तुम अपने मन को इकट्ठा कर सकते हो, उसको इकट्ठा करो, यहाँ लाओ। तुम्हारी कुव्वत इरादी, विल पावर बढ़ जाएगी। लेकिन तभी बढ़ेगी जब तुम्हारा मन साफ होगा। अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, क्या क्या कहूँ मैं आपको, राजनीति है, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए यही कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। फिर तुम्हें दुनिया से क्या लेना देना है? तुम्हें गुरु मिल गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया। गुरु मिला तो कहाँ कमाना हो, फिर कहाँ जाना? कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ भटकते फिरते हो, कहाँ दौड़े फिरते हो? तुम्हें मानसिक सुख चाहिए तो मानसिक का सुख तो जहाँ मर्जी ले लो। फिर तुम्हें आत्मिक सुख चाहिए, तुम्हें आध्यात्मिक सुख चाहिए, तुम्हें वो चाहिए जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती है। क्या कहा मैंने? इसलिए संत मत जो आया है, ये हमें दुखों सुखों से पार करने के लिए आया है। ये हमें निर्वाण दिलवाता है और मोक्ष दिलवाता है। निर्वाण और चीज है, मोक्ष और चीज है। निर्वाण मोक्ष नहीं है। निर्वाण तो जो तुम्हारे मन में तरह तरह के ख्याल, वैर, विरोध, रूप, रंग, ईर्ष्या, द्वेष, कल्पनाएं, कामनाएं, इच्छा, जो कुछ भी है, जब आप उनको छोड़ दोगे, उनसे ऊपर चल जाओगे, तुम्हारा निर्वाण होगा। बाण मीन आदत। मन की आदत है गुनावन पैदा करना, मन की आदत है ख्याल पैदा करना, मन की आदत है जो देखा उसको अंदर ले लेता है, जो सुना उसको भी अंदर ले लेता है, जो खाता उसको भी अंदर ले लेता है, जो सूंघता, वो असर करते हैं हमारे मन के ऊपर। फिर हम उसी खेल में अपने आप को लपेट लेते हैं। जब हम उनसे फ्री हो जाएंगे तो हमें इन दुनिया के विचारों से निर्वाण मिल जाएगा। और मोक्ष तो फिर आगे जाकर है। वो शरीर के सुन्न होने के बाद, जब मन भी सुन्न हो जाता है, जब आत्मा भी ठहराव में आ जाती है और हमारी सुरत अपने रूप में ठहर कर उस सर्वव्यापक में सम्मिलित हो जाती है, तब जाकर मोक्ष होता है। क्या कहा मैंने? तब जीवन मरण का छुटकारा होता है। नहीं तो तुम ईश्वर की पूजा करो, जन्म मरण से कभी नहीं छूटोगे। तुम किसी देवी की पूजा करो, आपका जन्म मरण कभी पूरा नहीं होगा। आपको आपकी आशाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जिसको भी मर्जी मानो भाई, इससे मेरा कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ आगाह करता हूँ, मैं तो केवल आपको आज़ाद करना चाहता हूँ। तुम बंधन मुक्त हो जाओ भाई, और वो मानो जो महापुरुषों ने कहा है। वो क्या कहा है? कल केवल एक नाम आधारा। केवल नाम आपको पार करेगा और कुछ भी पार नहीं करेगा। गुरु का आशीर्वाद आपको पार करेगा, गुरु की शिक्षा आपको पार करेगी। गुरु का ज्ञान गुरु नहीं पार करता, गुरु का ज्ञान आपको पार करेगा। क्या कहा मैंने? आगे चलता हूं। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना शब्द युक्त पारा। फोकट धर्म जो तुम्हें कहीं पहुंचाते नहीं हैं।
धर्म वो होता है जो तुम्हें इष्ट में मिला दे, वहाँ पहुँचा दे। बाकी जितना कर्म कांड है ये फोकट है, दिखावा है, सामाजिक व्यवहार है। उससे तुम्हें क्या मिलता है? थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ी मानसिक शांति मिलती है। मैं इसको बुरा नहीं कहता, क्योंकि जो पहली क्लास में पढ़ता है उसको पहली क्लास का ही पढ़ के आनंद आता है। जो चौथी में पढ़ता है वो चौथी में जब नंबर अच्छे मिल जाते खुश हो जाता है। कोई 10वीं का है स्टूडेंट तो उसको 10वीं के जब पास हो जाता है उसको आनंद मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? क्योंकि उसने मेहनत की, तुमने भी पूजा की, तुम्हें भी कुछ मिल गया, तुम खुश हो गए। लेकिन जो MA और PhD है वो अगर कहे कि ये 10वीं ठीक नहीं, 5वीं ठीक नहीं, वो तो गलत है ना। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन कब तक चौथी में बैठे रहोगे? कब तक 10वीं में बैठे रहोगे? अरे आगे भी क्लासें, तुम 16 क्लास पूर्ण क्यों नहीं बनते हो? तुम 14 तो हो, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, मन चित्त बुद्ध अहंकार, 14 तो हो तुम। आगे क्या है फिर? 2 ही रह गए प्रकाश और शब्द। प्रकाश कुदरत है और शब्द तुम्हारे अंदर अपनी सुरत है। क्या कहा मैंने? पकड़ो ज़रा मेरी बात को, समझो, उसके ऊपर विचार करो, तुम भी 16 कला से पूर्ण हो जाओगे। इसलिए जो संत होते हैं उनको पूर्ण संत माना जाता है। पूर्ण संत वो जो वहाँ की बात करता है, उस जगह की बात करता है। वो तुम्हें बखेड़ों में नहीं डालता, वो तुम्हें 9 इंद्रियों से इस संसार में रहते हुए, इस गृहस्थ को पूर्ण रूप से भोगते हुए जोग में लगा देता है। वो है गुरु। क्या कहा मैंने? आगे चलता हूँ। पानी मथे हाथ कुछ नाही, खीर मथन आलस सा भारा पानी को मथोगे, पानी में मधानी फेरते जाओगे, मक्खन नहीं आएगा। दूध में मधानी फिरेगी तो मक्खन आएगा। जमा हुआ दूध, ठहरा हुआ दूध, दही बना हुआ, उसमें से आएगा। और दही कब बनता है? कब बनता है दही? हमारे अंदर दही कौन है? वो आपका बीज है, आपकी शक्ति है। जो कहते हैं 40 दिन का भोजन करो तो 1 कतरा खून का बनता है। 40 कतरे खून के 1 कतरा ओजस का बनता है। 40 कतरे ओजस के 1 बूंद बीज की बनती है। तो हम उसको कैसे बर्बाद करते हैं? दही तो जमा ही नहीं, माखन कैसे निकलेगा? अच्छी औलाद कैसे पैदा होगी? सुंदर बच्चे कैसे पैदा होंगे? नेक बच्चे कैसे पैदा होंगे? कमजोरी पैदा होंगे ना। क्या कहा मैंने? बहुत दर्द दिल से ऊंची बात आपको मैंने कह दी है। पकड़ो अगर पकड़ सकते हैं तो। क्या कहा? क्या कहते हैं आगे? पानी मथे हाथ कुछ नाही, खीर मथन आलस भारा, जीव अभागा कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भव सारा। जीव क्या है? अभागा है। गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, लेकिन उस पर चलने का कष्ट नहीं किया, उन वचनों का मंथन नहीं किया। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति ये नहीं है कि गए, महीने के बाद गए या हफ्ते के बाद गए, पैसे चढ़ा दिए, फूल रख दिए, मत्था टेक दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, बैठे घंटा 1.5 घंटा और बाद में उठकर आ गए। नो, वो है दर्शन करे। सुनो, गुरु भक्ति क्या है? दर्शन करे, बचन नित सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कड तिस करे निकाले सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाई। जो सुना है उस पर मंथन करना है, उस पर चिंतन करना है। चिंतन कर करके उसका सार निकाल लेना है कि गुरु महाराज ने इसका क्या मतलब ये कहा है। उसको अपने अंदर उतारना है।
आहार का मतलब उसको अंदर उतारना है, प्रैक्टिकल, टू बी प्रैक्टिकल, फिर होगा आपका आधार। क्या कहा मैंने? जग भव भय सब गई गुआई, सब कुछ नहीं रहेगा, फिर आपके लिए दुख सुख सब दूर हो जाएंगे। इसलिए गुरु भक्ति ये है, गुरु के पास जाना, वचन सुनना, चिंतन करना, विचार करना, क्या कहा मैंने, और अपने अंदर उतरना। देखो कहाँ तक तुम चलते हो। तो यही तो कहते हैं, जीव अभागा कहूँ, जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भव जा रहा। भवजाल क्या, ख्यालों में ही रहता है वो, अपने विचारों में ही डूबा रहता है, अपनी कल्पनाओं में ही डूबा रहता है, अपनी आशाओं में ही डूबा रहता है। अरे भाई, जब तक आशा है तब तक निराशा है। आशा नहीं हुई पूरी तो निराश होगे, आशा पूरी होगी तो खुश हो जाओगे। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने, दाता दयाल जी महाराज ने बहुत प्यारा लिखा है, आश क्या कर, आश कर गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी। आहा, आश कर गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी, जो हुआ निराश समझ ले तू ना गुरु का दास कभी। इसका मतलब तुम्हें गुरु पर विश्वास ही नहीं आया तू दास ही नहीं बना। दास वो होता है जो गुरु ने कहा, गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उसको मानो, मन्ने की गत कही ना जाए, उसका फिर वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु की वाणी पर चलने के बाद तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें क्या सुख मिलता है, तुम्हें क्या शांति मिलती है, तुम्हें क्या आनंद मिलता है, तुम उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर केवल गुरु का गुणगान करते हो। बलहारी जाऊं मैं अपने सतगुरु के, जिस भरम किया सब दूर, चंद चढ़िया सब आलम देखे, मैं देखूं भ्रम दूर। क्या कहा? आहा, कबीर साहब ने ये कहा है, उनका भ्रम दूर हो गया। अगर मैं कहूँ तो मेरे बाबा फकीर जी महाराज ने मेरा भ्रम दूर कर दिया, मुझे रास्ता इस ज़िंदगी बता दिया। मैं बलहारे जाता हूँ अपने सतगुरु के, वो केवल मेरे लिए संसार में आए, मुझे अपने चरणों से लगा लिया 18 साल की उम्र में, और सारी ज़िंदगी का जो भेद था वो मेरे अंदर उतारने का उन्होंने प्रयास किया। मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये तो मेरी ज़िंदगी बताएगी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कल को क्या होगा। मैं कहते हैं ना, जब तक घट में प्राण, साधु मन से तब तक, मन से डरता रहे जब तक घट में प्राण। जब घट में प्राण हैं, इस मन से तो डरना ही है, इस मन की चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। इस मन की जो खिलाड़ी है ना, ये कभी भी तुम्हें कहीं भी गिरा देगा रे। इसलिए इसके ऊपर बंधन डालना है, वो गुरु ज्ञान का बंधन डालना है, गुरु के वचन का बंधन डालना है, और इस भविष्य सागर से बाहर जाने की कोशिश करनी है। भव सागर जितनी हमारी आशाएं कम होंगी, जितनी हमारी कल्पनाएं कम होंगी, उतना ही भव सागर हमारा छोटा होता जाएगा। और जब हम अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देंगे तो भव सागर रहेगा ही नहीं। जैसे मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कारज रास। मन ही दे दिया, गुरु को और कुछ ना दो, मन को अर्पण कर दो। सुबह शाम कर दिया करो, आधा घंटा कर दिया करो, 15 मिनट कर लिया करो, 5 मिनट कर लिया करो, थोड़ा तो करो इसको अर्पण। इसको आदत तो डालो अर्पण होने की। अपनी दौड़ धूप को थोड़ा सीमित करो ने। यही तो कह रहे हैं स्वामी जी महाराज दर्द दिल से। क्या कहते हैं? जीव भागा कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भव द्वारा, अंतर्मुख जो शब्द कमाई, ता में मन को नहीं गाड़ा। आहा, अंतर्मुख, अंदर जो सतगुरु ने शब्द दिया है उसकी कमाई करनी है।
तो फिर क्या होगा? वो शब्द तुम्हें कहीं का कहीं ऊपर ले जाएगा। वो कहते हैं अपने मन को वहां नहीं डाला, क्या कहते हैं? तामे मन को नहीं गाड़ा, मन को वहां नहीं लगाया। बैठे नाम जपने के लिए, पहुंच गए कहीं और ही। बैठे सत्संग में, पहुंच गए कहीं और ही। गुनाहवन करते हैं। मन को उस वक्त कहना है कि मेरा घर कहाँ है, ये तो नहीं तेरा देश। दाता दयाल जी महाराज कहते हैं देश है बेगाना, जहाँ सब गाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें समझाया, संत मत धार हिए तज मोह माया। माया कौन सी? मन की कल्पनाएं माया हैं, उसके पीछे नहीं भागना। जब बैठते हैं नाम सिमरन करने के लिए तो मन भाग गया ना, अंदर कोई ख्याल आया, वो काम रह गया। जब कोई और घर की चीज़ याद आ गई, जब कोई और रिश्तेदारों की बात याद आ गई, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर कल्पना चलती रहती है। वो माया है, उसको बंद करना है। ये बहादुरों का काम है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है मन की कबड्डी, अंदर मन की कबड्डी खेलना है। स्वामी परमदयाल जी महाराज ने बताया कबड्डी खेलो, लेकिन अच्छी कबड्डी खेलो जिसमें मन को हराना पड़े। मन हार जाए, तुम फड्डी ना बनो। फाडी जो हार जाता है उसको फड्डी बोलते हैं। खेलते थे कभी, अब तो कोई खेलता नहीं कबड्डी, पता नहीं खेलते होंगे कि नहीं, लेकिन उस समय लोग कबड्डी खेलते थे, वर्जिश करते थे, ये करते थे। अब तो मार दिया हमें, हमारे बच्चों को मोबाइल ने घेर लिया या टीवी ने कंट्रोल कर लिया है। 6 साल का नहीं बच्चा होता, 3 साल का बच्चा होता, उसको स्कूल में भेज देते हैं। कहाँ बढ़ेगा वो? फिर उसको बस में जाना है, बस में ही आना है, वो चलता ही नहीं है। गोडे रह जाएंगे 15 साल में। क्या कहा मैंने? बचो रे, इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से बचो। हम 60 किलोमीटर मील पर जाते थे पढ़ने के लिए पैदल, और दौड़ कर जाते थे। जब देख लिया कि टाइम कहीं लेट ना हो जाए, दौड़ते भी थे, पीछे बस्ता होता था। आज क्या है, घर के आगे गाड़ी आ जाती है, बच्चे को बैठा देते हैं, वापसी पर घर में गाड़ी आएगी, उसको वहीं उतार देते हैं। कहाँ हमारी औलाद तरक्की करेगी? कहाँ उनके शरीर मजबूत होंगे? कहाँ उनके घुटने काम करेंगे? कहाँ उनकी मानसिक स्थिति बढ़ेगी? क्या करना? ब्रेन को कंट्रोल कर लिया है हमारी शिक्षा पद्धति ने, मगर सभी मजबूर हैं, सभी मजबूर हैं। हालात हमारे कलयुग ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है। मशीन ने हमें बिल्कुल अपना दास बना लिया है। क्या कहा मैंने? सोचो मेरी बात को, विचार करो मेरी बात को। क्या करना है, क्या नहीं करना, तुमने देखना है। आगे चलता हूं। आगे कहते हैं दाता स्वामी जी महाराज, वेद शास्त्र स्मृति और पुराणा पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। क्या करते हैं हम लोग? वेदों का वर्णन कर रहे हैं, गीता जी के ऊपर क्या कहते हैं, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, शताब्दियां मनाई जा रही हैं, है ना? कर रहे हैं ना? लेकिन क्या जो गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा उस पर कोई चलता है? मैंने एक बार मंदिर में पूछा, मेरे साथ काफ़ी विद्वान बैठे थे। मैंने कहा कोई सज्जन मुझे बताए कि ये 18 अध्याय क्यों लिखे हैं? किसी ने नहीं बताया। केवल वो संस्कृत के शब्द जानते हैं, बस, और कुछ नहीं। हमारे शरीर के 18 केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर जहाँ तक। 6 केंद्र हमारे शरीर के हैं, 6 केंद्र हमारे मन के हैं, और 6 केंद्र हमारी सुरत के आत्मा के हैं। 6 शरीर के केंद्र कर्म करने के लिए, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की बात कही।
6 अगले केंद्र भक्ति मार्ग के ऊपर, ज्ञान मार्ग के ऊपर किए, कहे उन्होंने, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। और जो आखिरी 6 केंद्र हैं वो क्या कहा, अर्जुन समर्पित कर दे अपने आप को, मन को ही समर्पित कर दे मेरे को, यहाँ से आगे मन है नहीं। अगर तुम दुनिया में फंसे रहोगे तो मन आगे भी नहीं तुम्हें छोड़ेगा। क्या कहा मैंने, बहुत महत्वपूर्ण किताब है हमारे देश की। ऐसे ही गुरु साहिबान की वाणी बहुत उच्च कोटि के, उनके जीवन के अनुभव हैं। आओ कुछ तो माने, कुछ तो समझने की कोशिश करो। कहाँ कौन समझेगा, एक गांव में रहने वाला संस्कृत भाषा को क्या जाने, वो कुछ नहीं जानता। मैं अमेरिका गया, वहाँ एक शादी थी, तो पंडित जी वहाँ आए, तो मैं भी बैठ गया था एक तरफ सोफे पे ऊपर। उसने अपना कारोबार किया और गायत्री मंत्र भी उसने बोला। मैंने कहा जब काम कर, मैं कहा पंडित जी इधर आओ, मुझे गायत्री मंत्र का मतलब समझा दो। वो नहीं बता सका भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम क्या है। क्या कहूं मैं आपको, क्या कहूं। सब जग अंधा, हर जगह पेट का धंधा। सब पेट की बात है, क्या धर्म, क्या कर्म, क्या कांड, क्या यात्रा, क्या तीर्थ, क्या ये, क्या सब यही है और कुछ नहीं। ऐ इंसान, तुम्हें इन चीज़ों से हो सकता है शारीरिक सुख मिलता हो, थोड़ा हो सके तुम्हें मानसिक शांति भी थोड़ी मिलती हो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें तसल्ली मिलती होगी कि मैंने ये कर लिया, लेकिन तुम्हें आत्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने आप की सोझी नहीं मिलेगी, तुम अपने आप को नहीं जान सकोगे कि तुम कौन हो। इसलिए उसको जानो, तुम कौन हो। जब तुमने अपने आप को जान लिया, फिर उस मालिक को भी जान लोगे। बाबा फकीर जी महाराज बड़ी सुंदर मिसाल देते थे कि पुराने ज़माने में औरतें मिट्टी की हांडी होती थी, मिट्टी की तौड़ी, मिट्टी का कुकर कह लो, उसमें दाल बनाती थी। सो भाई आग, गोबर की पाथियाँ, गोबर के उपले होते थे, उसमें आग लगा देनी, उस हांडी को बीच में रख देना, दाल धोकर उसमें डाल देनी, पानी पूरा डाल देना। उनको पता होता था कि कितना पानी डालना है। नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, खत्म हुई बात। उस पर ढक्कन एक दे देती थी जिसमें गलियां होती थी, सुराख होते थे, और भाप ज़्यादा निकलती रहती थी, और वो दाल उबलती नहीं थी। कितने सियाने लोग थे। और घंटे में काम कर लेना, दूध भी धो लेना, मक्खन भी निकाल लेना, फिर सफाई कर लेनी, फिर देखना दाल बन गई। देख जाके एक चिमचा लेना, चिमचे से 2 दाने निकालने और उसको देखना, हाँ दाल बन गई है। कोई तड़का नहीं लगता था, वो गहरी बढ़िया दाल, सख्त दाल बनती थी। तो हुजूर फरमाते थे, तुम्हारे अंदर एक दाना है, सुरत रूपी दाना है एक, उसको पहचान लो, वो माल के कुल की अंश है। तुम सुरत को देख लिया, तुम कौन हो, तुमने उसको देख लिया। आह, कितनी ऊंची मिसाल मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने हमें दी है। छोटे को जान लिया, बड़े का पता लग गया कि वो, क्योंकि ये उसकी संतान है। मानो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। संतों की वाणी को समझो। बाबा फकीर ने कोई इशारे में बात नहीं की, बाकी संतों ने सबने इशारे से बात की है। कबीर साहब ने कह दिया, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार वेद बाहर ना जाई। देखी मेरी गल तेनू मैं दसी है, किसी होर ना दसी। और स्वामी जी महाराज ने भी लिख दिया है अपने वाणी में, एक जगह लिखा है, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तुम्हें कहें अलग में, संत भी तुम्हें अलग में कहेंगे। बाबा फकीर जी ने खुली शक्ति शान कर सब कुछ बता दिया, कोई भेद नहीं रखा, सब पर्दे खोल दिए। धर्म के, अध्यात्म के, समाज के, परिवार के, अर्थ जीवन के, सब जिंदगी का जीने का राज बताने के बाद यहाँ से जाना कहाँ है, वहाँ तक उन्होंने ये बात बता दी। फिर और मैं क्या कहूँ।
और क्या कहूँ मैं, जानो तुम कौन हो, किन झगड़ों में पड़ गए तुम, कहाँ तुम बैठे हो, कौन हो तुम, किस लिए आए यहाँ। कर्म करो, कर्म तो करना तुम्हारा धर्म है। 5 कर्म इंद्रियां बनी हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां मिली। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान ही तुम्हें पार करेगा। कर्म रोटी देगा, ज्ञान तुम्हें समझ देगा, विवेक देगा, अनुभव देगा। क्या कहा मैंने, मगर आपने तो सारा जोर कर्म इंद्रियों पर ही लगा दिया। सब उल्टे पासे चले गए हम सब। आगे क्या कहते हैं, अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गाड़ा। वेद शास्त्र स्मृति और प्राणायाम पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। पढ़ी जाओ, जितना मर्जी पढ़ो, पाठ करो, जो मर्जी करो, नहीं कुछ मिलेगा। परिक्रमा करो जितने मर्जी, मूर्तियों के स्नान करो जितने मर्जी, मैं नहीं रोकता किसी को। तुम्हारा मन जितना का है उतना ही तुमने करना है, लेकिन जगाना मेरी ड्यूटी है। मैं सतगुरु के दरबार की बात कर रहा हूँ आपके साथ। फिर कहते हैं, बिन सतगुरु और बिन शब्द सुरत कोई ना उतरे भव पारा। लो, सतगुरु क्या बताता है, एक शब्द बताता है, फिर उसकी कमाई करनी पड़ती है। उस कमाई से भी तुम उस भवसागर से पार हो सकते हो। यही कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। आगे कहते हैं, यही बात भाखी में चुनकर, स्वामी कहते हैं ये बात चुनकर मैं कह रहा हूँ। कौन सी? सुरत शब्द योग की कमाई जो गुरु ने तुम्हें बताई। नाम का सिमरन करना, गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। फिर क्या कहते हैं, यही बात भाखी में चुनकर अब मैं मानूं, अब तो मानो गुरु प्यारा। अरे अब तो मान जाओ। क्यों पानी को मथने लगे हुए हो, क्यों भवसागर में डूब रहे हो, क्यों अपनी कल्पनाओं के पीछे भागे हुए हो, क्यों नहीं अपने आप को पहचानते। स्वामी जी महाराज हमें उलाना देते हैं कि अब तो समझ जाओ भाई, मैंने कहा है यही बात भाखी में चुनकर अब तो मानो गुरु प्यारा। राधा स्वामी कहा बुझाई। राधा स्वामी मीन जो रियलाइज्ड सोल होती है, जिसने राधा ने अपने स्वामी को पा लिया, वो सुरत शब्द। सुरत सामान्य शब्द में ताको काल न खाई। सुरत हुई अतिकर्म गनानी। आगे कहाँ कहा गया, पुरुष अनामी जाए समाने। अनामी पुरुष में जाकर समा जाती है, न जन्म न मरण, अपने घर वापस चली जाती है। कहते हैं राधा स्वामी कहाँ बुझाई, सुरत चढ़ाओ नभ द्वारा। नभ का है ये नभ है। तुम उल्ट चलो आसमान, नीचे क्या रहना। तो मैंने आज आपको अपने स्वामी जी महाराज की वाणी का सहारा लेकर कुछ बातें कही हैं। अंत में मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। गुरु मिला है तो उनकी कदर करो, उनको इंसान मत समझो। वो गुरु नहीं है, वो माल के कुल का रूप है। गुरु को मानुष जानते तेनर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। फिर आगे लिख रहे कबीर साहब, गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना। सतगुरु तुम्हारे अंदर है। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना। कहे कबीर दास को 3 ताप भरमा। वो शारीरिक रूप से भी सुखी नहीं रहेगा, मानसिक रूप से भी उसको शांति नहीं मिलेगी, और आत्मिक ज्ञान भी उसको नहीं होगा। वो तभी ज्ञान होगा जब तुम अंदर सतगुरु को मिल लोगे। सतगुरु क्या है? परमदयाल जी महाराज ने फरमाया, गुरु बाहर है, गुरु का कर्म है, गुरु की ड्यूटी है अपने प्यारे शिष्य को अंदर ले जाए, उसके अपने अंदर कर दे और उसको अंदर प्रकाश और शब्द मिल जाए। बस फिर तुम सतगुरु के हो जाओगे। तुम फिर वहाँ कशिश में रहोगे, तुम उसी की याद में अपना जीवन गुजारोगे और गुरु के कहते हुए, उनके वचनों पर चलते हुए हर जगह उन्हीं को देखोगे। फिर कहीं तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि गुरु मेरा वहाँ बैठा है। नहीं, गुरु तेरे संग सदा है नाले, उनकी वाणी तुम्हारे साथ रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे मानव जाति
या वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी परंपरा से हैं, किसी भी गुरु महाराज की संगत में रहते हैं, मेरे लिए सभी गुरु, सभी साहिबान, सभी डेरे, सभी पंथ बड़े आदरणीय हैं, क्योंकि वो अपने वचनों द्वारा जीवों को सहारा दे रहे हैं, जीवों को भटकने को रोक रहे हैं। इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है। गुरु तो संगत का सेवक होता है और वो सेवा करते हैं आप लोगों की। तो आप अगर उनकी सेवा की कदर नहीं करोगे तो फिर तुम ही जिम्मेदार हो। और कदर वो क्या है? गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे से हित कर मान। क्या कहा मैंने? उनके ऊपर चलने की कोशिश करो भाई। और जिन्होंने कभी गुरु किया ही नहीं है, हमारी संस्कृति तो ये थी कि भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, श्री गुरु राम के भी गुरु थे, लेकिन मैं पूछता हूँ जो गुरु जो राम जी को पूजते हैं, जो श्री कृष्ण जी भगवान को पूजते हैं, क्या उनका किसी गुरु को धारण किया? कोई गुरु है? पहले हमारे ज़माने में पुरोहित होते थे और उनको उच्च कोटि का माना जाता था, और वो जो बात करते थे बहुत उच्च कोटि की करते थे। उनका काम ही धार्मिक होता था, आध्यात्मिक काम होता था, वो सच्ची बात कहते थे। लेकिन वो अब खत्म हो गए, अब कुछ नहीं रहा। हमारा देश, हमारा समाज न जाने किधर जा रहा है। मैं उस अकाल पुरुष परम तत्व सर्वाधार राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऐ माल के कुल दया करो, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं। हम सब सुखी हो जाएं, हम सब में भाईचारा प्रेम पैदा हो जाए। हमारी जितने भी झगड़े हैं, बखेड़े हैं किसी भी लेवल के, वो ख़त्म हो जाएं। तब कहीं मानवता का राज यहाँ आएगा। और जब तक हम मानव नहीं बनेंगे और जब तक हम कुछ और बने हुए हैं, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। मानव सबसे ऊंचा है, तुम सबसे उत्तम हो, तुम अशरफ मखलूकात हो, जो तुम नर नरैणी देह में बैठे हो, तुम टॉप ऑफ द क्रिएशन हो। क्या क्या गुणों में, आप में कितने गुण हैं, किसी में इतने गुण नहीं हैं जितने तुम में उस माल के कुल ने रखे हैं। इसलिए आप सबको मैं बहुत तहे दिल से शुभकामना देते हुए उस मालिक के आगे यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। नानक तेरे भाने सर्वत का भला। आप सब सुखी रहो। आप सबको मेरा हार्दिक नमन, सुखी शांति आप सबको मिले, और आप अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए काबिल बनो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रेम भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।